इनको सिर्फ एक्सपोज करें, सूर्य कॉन्फ्रेंस करो, सारी चीजें जो है ना सारी ये इसका तरीका है ताकि बात पता लगे। शर्म गुंडा करते इससे ज़्यादा क्या होगा? 11 बजे जाके घर में जाके लेडीज इंग्लिश वार्निंग के मतलब नहीं, जब SHO साहब से बात होगी थी एक बारी, सुबह 10 बजे का टाइम हो गया था। टाइम है तो पहले क्या टाइम, चलो जो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम लेट कर रहे हैं उधर होती। हाँ क्या बात करनी है भाई? बात 1.5 घंटा हो गया और इससे ज़्यादा क्या गुमराह करेंगे ऐसे इधर वीरेंद्र जी क्या कहना है इसमें, क्या मामला है जी? देखिए, ये बिल्कुल इल्लीगल गिरफ्तारी की गई है और हमने कप्तान से बात की है। रात के 11 बजे किस तरीके से ज़बरदस्ती गिरफ्तारी डाली गई है, तो मेरा ये मानना है कानूनी रूप से भी बिल्कुल गैरकानूनी है। और एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MC को अगर कोई फ़ोन आएगा, उसके इलाके के अंदर कोई डिमोलिशन हो रही है, तो वो अपनी ड्यूटी के तहत वो वहाँ मौके पे जाएगा। और जैसा कि पता लगा था कि जिस समय MC वहाँ पहुँचे थे तो डिमोलिशन हो चुकी थी। जिस काम के लिए DTP वहाँ आए थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था, परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईगो की लड़ाई प्रशासन बनाना चाह रहा है। कप्तान से हमारी बात हुई, करनाल के कप्तान से। करनाल का कप्तान प्रेशर में मुझे लगता है और कोई जवाब करनाल के कप्तान के पास नहीं है। पहले वो कह रहे थे कि भी मैं शायद छोड़ता हूँ इनको रात में, परंतु अभी वो बात करके आए हैं तो उन्होंने मना कर दिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कप्तान के ऊपर प्रेशर है और बड़ा दुर्भाग्य है कि एक IPS ऑफिसर कानून को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एक इमैच्योर एक्शन एक कप्तान के द्वारा किया गया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और लेट अस सी, अब लीगल मामला है, शहर के अंदर निश्चित रूप से रोष होगा इस मामले पे, परंतु ये जिस प्रकार से घटनाक्रम हमारे शहर में घटा है ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया कि आज के बाद कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि इलेक्टेड है वो अपने इलाके के आदमियों की आवाज़ को कैसे उठाएगा। कप्तान कमज़ोर है, कप्तान 100% गलत है। जो कार्रवाई जिस प्रकार से हुई मुझे जिस समय पुलिस एंटर करी तो MC साहब ने मुझे खुद SMS किया, मेरे पास है, आपको मैं दिखा सकता हूँ 11 बजे, कि वो लिख रहे हैं मुझे कि मेरे घर वालों के साथ भी ज़बरदस्ती की जा रही है। ये SMS मेरे पास रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी जाति जो है, ये देख लीजिए कि मेरे घर पर बहुत पुलिस गई है, घर वालों के साथ ज़बरदस्ती कर रही है। ये 11:11 पे SMS मुझे मेरे शहर का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। मैंने फिर जवाब दिया, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ये इतनी बड़ी अंधेरगर्दी इस शहर में इस मौजूदा कप्तान के रहते हुए हुई है। इसमें कप्तान 100% जिम्मेवार है, बाकी काम तो कानून करेगा, पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आने वाले समय में कानूनी रूप से इसको लड़ेंगे और इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं। ये जो घर के अंदर जाने के बाद क्या कॉल करके बुलाया जा सकता था कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, इस तरीके से घर पर जाना? देखिए, जो इस तरीके से एक 427 का और एक 332 का पर्चा जो दर्ज हुआ है, 427 तो बेलेबल जुर्म है, जिस तरीके से रेड की गई है वो तो ड्रेडेड क्रिमिनल्स और कोई टेररिस्ट हो जिसके ऊपर ये उम्मीद हो कि भी आज रात को ये भाग सकता है शहर में से, ऐसी हालात के अंदर इस प्रकार की रेड्स की जाती हैं। पार्षद को राइट था, अगर FIR रजिस्टर कर दी गई थी गलत तरीके से, वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते, उन राइट्स से भी डिनाई करेंगे। क्या कंपल्शन थी पुलिस कप्तान की कि वो रात के 11 बजे
एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के घर में रेड कराए और लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करवाए और इस तरीके से जो है गिरफ्तारी डालें, बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। इस शहर के लिए बहुत मतलब समझता हूँ कि ये एक ऐसा उदाहरण हमारे शहर के लिए सेट किया है कि आज के बाद कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके के अंदर जो चुना हुआ है वो किसी गरीब मजदूर की आवाज़ उठाने से परहेज करेगा। परिजनों के साथ हाथापाई भी की गई है सर। आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों के कान पट्टी पर गन रखी गई। देखिए, अगर मैं कोई बात कहूँगा तो फिर उसमें राजनीति आएगी, पर आज हम बलविंदर के साथ अपने शहर के नागरिक और एक भाई के नाते खड़े हैं और एक नागरिक के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये शहर लवारिस शहर है जिसका कोई रखवाड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ से एमएलए है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। पुलिस कप्तान हताश और एक कमज़ोर अफसर की तरह बात कर रहा है। तो रात के 1 बजे जिस शहर का रिप्रेजेंटेटिव के एक दरवाजे पे जाने का कोई आसार ना हो, जिस जिले का कप्तान एक कमज़ोर अफसर की तरह, एक हताश अफसर की तरह बात कर रहा हो, तो उस शहर के अंदर प्रशासन से किस न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जो उनकी पत्नी, उनका भी जो है यहाँ पर कपड़े फटे हैं, निश्चित रूप से उनके पिताजी को भी चोट लगी है। घर में जाकर हाथापाई की गई है। निश्चित रूप से हाथापाई हुई है। मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, जैसे उनका मैसेज आया मेरी टेलीफोन पे बात हुई, बात नहीं हो पाई, टेलीफोन चल रहा था और टेलीफोन पर लेडीज़ की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो ये साफ साबित करता था कि लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी उस समय कुछ ना कुछ की जा रही थी। एक पार्षद के साथ इतना बड़ा कार्रवाई हो गई तो आम जनता क्या करेगी? अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है और मुझे तो बड़ी हैरानी है कप्तान के रवैये के ऊपर कि जिस प्रकार का ये रवैया हमारे शहर में पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारे शहर में कभी इस प्रकार के उदाहरण नहीं हुए थे और जो सारी कार्रवाई रातों रात की गई है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी जितनी से ज़्यादा निंदा की जाए वो कम है। और देखते हैं कल कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, बाकी तो कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। तो क्या अब तक गुमराह किया जा रहा है कप्तान के द्वारा? देखिए, पुलिस अफसर जब कोई अपना गलत काम करता है तो उसको जस्टिफाई करता है। मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि रात में जिस प्रकार से उठाया गया है तो वो रात में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब कप्तान किसी प्रेशर के अंदर कोई गलत एक्शन लेता है तो फिर वो अपने एक्शन को पूरा जस्टिफाई करता है। प्रेशर के अंदर का क्या मतलब आप समझते हैं कि क्या सरकार का प्रेशर है? कोई ना कोई प्रेशर तो है, कोई ना कोई प्रेशर तो है। अगर प्रेशर नहीं होता तो कोई बलविंदर सिंह टेररिस्ट थोड़ी है या कोई वांटेड क्रिमिनल थोड़ी है। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने घर पे रह रहा है। अगर कोई बात थी, कोई घटना हुई, उसकी जांच हो जाती। मुख्यमंत्री की जगह यहाँ ओएसडी साहब को छोड़ा गया है करनाल के अंदर, तो क्या उनसे बात की गई आपके द्वारा? किसके ओएसडी भैया, अगर किसका मुख्यमंत्री? एक कमजोर लोग हमारे शहर के नुमाइंदे हैं। कहाँ का मुख्यमंत्री, कहाँ का ओएसडी? कैसी बात करते हो आप? ऐसी अवैध कॉलोनियां होती हैं वहाँ पर। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। वहाँ पर ये जो रजिस्ट्रियां हो जाती हाँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। वही सवाल करना चाह रहा हूँ। जो रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं, जो नक्शे पास करते हैं, जो बिजली के मीटर लगाते हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी होगी। आप बिल्कुल वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई गैर कानूनी कट गई, उसके प्लॉट की रजिस्ट्री कौन कर रहा है? तहसीलदार। उसकी रजिस्ट्री करने के समय स्टैंप ड्यूटी कौन ले रहा है? हरियाणा सरकार। उसको रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में जब आप रजिस्ट्री करके स्टैंप ड्यूटी लेते हैं और फिर उसके बाद जो आदमी खरीदता है, गरीब आदमी, उस प्लॉट को, वो उस पर मकान ही बनाएगा। तो उस समय जिस समय आप रजिस्ट्री करते हैं उस समय आप क्यों नहीं आप उस रजिस्ट्रियों को रोकते? और आफ्टर ऑल जिस भी म्यूनसिपल कमिश्नर के वो एरिया के अंदर पड़ता है, अगर कोई डिमोलिशन होगी तो आदमी सबसे पहले अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फ़ोन करेगा और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ पहुँचना बिल्कुल उसका राइट है, क्योंकि वो उसके वोटर हैं, उन्होंने उसको चुना है। अगर वो मौके पे वहाँ गए थे, और आप वीडियो देख सकते हैं कि उनके जाने से पहले डिमोलिशन हो चुकी है। डीटीपी जिस काम के लिए गए हैं उस काम को पूरा कर चुके हैं।
तो अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा रहा है, पूछ रहा है कि उसके इलाके में क्या काम हो रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि इसको आप रात को 11 बजे उसके खिलाफ FIR दर्ज करो और उसको उठा करके अंदर डाल दो। ये तो हमने कभी ऐसा ना देखा ना सुना। आप कानून के ज्ञाता हैं, क्या इतना बड़ा क्राइम हुआ था कि ऐसे रात को कार्रवाई की जाए और एक पार्षद के खिलाफ CIA द्वारा? मतलब हमने कभी ऐसा नहीं सुना। ये वेंडेटा के तहत ही की जाती हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन में। अरे मैं SP से आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, SP की शक्ल देखो ना आप, करनाल के कप्तान की जरा शक्ल देखिए, उसके बाद जवाब छोड़िए कोई, मतलब भाई जवाब भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा। वो एक कमजोर और हताश अफसर के रूप में कुर्सी पे बैठे नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि भैया प्रेशर था। कोई टेररिस्ट रेड थी क्या कि आप 11 जिप्सी भेजो रात में, पुलिस को लेडीज को धक्का मुक्की करो? ये शहर के अंदर ये गुंडागर्दी होगी क्या? तमाम पार्षद और भी साथ आए हुए और थे। किसके पार्षद है भाई? ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं कोई भाई बोल सकता है यहाँ पे। कहीं ये कारण तो नहीं कि वो आजाद बने हैं और बीजेपी से? ये कोई बना हो, चाहे बीजेपी की हो, कल को बीजेपी वालों के साथ हो जाएगा। इसमें बीजेपी या आजाद की तो कोई बात ही नहीं है। बात तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है। बीजेपी के भी पार्षद या कांग्रेस का पार्षद हो या कोई भी हो, तो सर कहीं ना कहीं पार्षदों को भी इस रणनीति के तहत दबाया जा रहा है ताकि वह अधिकारी की किसी की शिकायत ना कर सके। भैया दबने वाले तो दबते हैं, वो कोई किसी को क्यों दबा लेता है? कोई गलत काम करते होंगे वो दब जाएंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे वो क्यों दबेंगे? वो क्यों दबेंगे? ताकि पार्षद अपनी कमियों में दबते हैं, जो दबते हैं वो अपनी कमियों में दबते हैं। बलविंदर सिंह लगातार बेबाकी के साथ अपनी जो आवाज उठाते रहे हैं, क्या ये बलविंदर सिंह, ये उनके देखिए बलविंदर सिंह एक बेहतरीन पार्षद है। मैं आज उनके इलाके के अंदर मैं शाम के समय गया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना बेहतरीन काम बलविंदर सिंह जी ने अपने वार्ड में किया है वो काबिल तारीफ है। सेक्टर 13 से भी बेहतर वार्ड उन्होंने अपना वार्ड को बनाया है, जो कि और हमने उस इलाके को बचपन से देखा है। 15 साल पहले 10 साल पहले वो इलाका कैसा था, आज वो एकदम पॉश एरिया जो कन्वर्ट हुआ है वो बलविंदर सिंह की देन है, उसकी मेहनत की देन है। और उसका नतीजा ये है काम करने का कि ये जलालत जो है रात के 1 बजे ये मेहनत करने का नतीजा है। तो गिरफ्तारी दिखा दी है फिलहाल? गिरफ्तारी जो हम वो बता रहे हैं कि दिखा दी गई है, तो ये एक नतीजा मिल रहा है किसी ईमानदार पार्षद को ईमानदारी से काम करने का ये तगमा दिया है। तो जबकि पिछले अगर प्लान की बात करें तो सबसे 20 वार्डों में से टॉप में विकास कराने के उसमें आए थे और सबसे ज़्यादा ग्रांट वार्ड नंबर 2 में लगाई गई थी, जिसके पार्षद बलविंदर बराड़ा है। निश्चित रूप से वो तो दिखता है वो एक ईमानदार और एक बढ़िया सबसे बेहतरीन पार्षदों में से एक है। आखिरी बात अगर कहनी हो सरकार से या आम जनता से या कानून से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कानून के ज्ञाता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो लोगों का विश्वास ना उठ जाए, उस चीज़ को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता से तो यही कहना चाहूँगा कि जनता ने कमज़ोर नुमाइंदा करनाल से चुना है, जो कि यहाँ से विधायक है। प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिशियंस के प्रेशर में आकर के इस प्रकार के गलत काम मत किया करें, जिससे आप कुर्सी पे बैठे हुए कमज़ोर और हताश दिखें। और भाई बलविंदर को यही मैसेज दूंगा इस समय कि कल उसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।